दोस्तों अब हम बात करेंगे नासा के एक ऐसे स्पेस मिशन की जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन का गेम बदलने वाला है। और इस मिशन का नाम है निसार। निसार की जो फुल फॉर्म है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एन से जो है नासा, आई से इसरो, और SAR इसकी फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो बनाया है ये नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। ये कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इन दोनों संस्थान ने मिलकर बनाया है। नासा की फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की एक फेमस संस्था है। और इसरो जो कि इंडिया की है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस निसार को बनाने के पीछे क्या पर्पज है, क्या मोटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो निसार है ये क्या काम करेगा? देखो, ये जो निसार है अर्थ के सरफेस पर होने वाले छोटे से छोटे चेंज को ये ऑब्जर्व करेगा। वो चेंज क्या होंगे? जैसे ग्लेशियर का मेल्ट होना, लैंड की मूवमेंट होना, जब अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले क्या साइन है, उनको मॉनिटर करना, और जो क्रॉप है, जो फसल है, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करना, ये सब काम करेगा निसार। और सबसे खास बात इसके अंदर, निसार के अंदर दो अलग अलग रडार सिस्टम है। उनको हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन से रडार सिस्टम है और किसका क्या काम है। दोस्तों, जो निसार का डिजाइन है वो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। इसके अंदर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रडार लगे हुए हैं। एक जो है एल बैंड रडार, एक जो एस बैंड रडार। इन दोनों का काम अलग अलग है। बात करें एल बैंड रडार की, ये गहराई तक देख सकता है। जो फॉरेस्ट का कवर है उसके नीचे तक ये पेनिट्रेट कर सकता है। उसके अलावा जो क्रॉप का, जो फसल का जो मॉइस्चर है, ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। ग्लेशियर के नीचे तक ये जा सकता है। वहां पे क्या मूवमेंट हो रही है ग्लेशियर के नीचे, उसको भी ये समझ सकता है। अगर बात करें एस बैंड रडार की, तो ये सरफेस लेवल पे चेंजेस को देखेगा। सरफेस के लेवल पर चेंजेस को कैसे देखेगा कि भाई क्रॉप जो है, फसलें जो है, वो कैसे चेंजेस हो रही है, उनका क्या पैटर्न है। वाटर बॉडीज है उनको मॉनिटर करेगा, जो सोइल की कंडीशन है उनको मॉनिटर करेगा। उसके अलावा जो अर्बन लैंडस्केप है उनकी ये छानबीन करेगा। तो एल बैंड जो है ये गहराई तक देख सकता है। एस बैंड जो है ये बिल्कुल अंदर तक जा, सॉरी, एल बैंड जो है गहराई तक देख सकता है। और जो एस बैंड जो है ये सरफेस लेवल की मॉनिटरिंग करेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है निसार को एक एडवांस्ड और एक अनोखा सैटेलाइट। क्योंकि एक ही सैटेलाइट की दो आंखें हैं और जो अलग अलग तरीके से देख सकती हैं। दोस्तों अब समझते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार को। रडार का मतलब क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके अंदर ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? ये भेजता है रेडियो वेव। रेडियो वेव जो है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। ऑब्जेक्ट चाहे माउंटेन हो, बिल्डिंग हो, या बड़े से बड़ा पेड़ हो, उससे टकरा के ये रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। और उसी के आधार पर इमेज बनती है। तो नॉर्मल रडार जो होता है उसकी इमेज ब्लरी होती है। लेकिन ये जो SAR है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये सैटेलाइट का मोशन का यूज करके एक बड़ी वर्चुअल एंटीना बनाता है। जिससे क्या होता है, बहुत हाई रिजोल्यूशन के अंदर हमें इमेज प्रोवाइड ये करवाता है। और इसकी खास बात ये है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हर टाइम पे काम करेगा। और उसकी एक खास बात ये भी है कि जो लैंड हाइट है उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या चेंजेस हो रहे हैं उन सबको ये मॉनिटर कर लेगा। और इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तो ये इसकी खासियत है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम पे ये काम करेगा। फॉरेस्ट के नीचे तक ये देख सकता है। ग्लेशियर के नीचे क्या हो रहा है उसको ये देख सकता है। 1 सेंटीमीटर की हाइट, मतलब जो लैंड का लेवल है उससे 1 सेंटीमीटर की हाइट तक क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको डिटेक्ट करके उनकी हमें इमेज ये प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों अब देखते हैं सैटेलाइट बस। ये जो सैटेलाइट बस है, इसको सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा इसरो ने बनाया है, तो इसलिए इसको हमें जानना जरूरी हो जाता है। ये सैटेलाइट बस है क्या? देखो, जितने भी इक्विपमेंट है SAR के अंदर, सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर, वो सारे इक्विपमेंट इसके अंदर रखे गए हैं। जैसे कार की या बस की चेसिस होता है, समझ लो ये SAR का चेसिस है। इसके अंदर सारे इक्विपमेंट रखे गए हैं। वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि पावर सिस्टम के अंदर सोलर पैनल आते हैं, बैटरीज आते हैं। उसके अलावा जो फ्यूल थ्रस्टर है, फ्यूल थ्रस्टर का काम क्या है? इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। वो सब भी इक्विपमेंट इसके अंदर रखे गए हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है भाई, जब रडार इमेज ले लेगा उसके बाद उसको वापस भी भेजना है। जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी इस चेसिस के अंदर रखा गया है, वो भी सैटेलाइट बस के अंदर रखा गया है। जो थर्मल कंट्रोलर हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस SAR का एक सेफ टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। वो भी इसके अंदर रखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इसरो ने बनाया है, और जितने भी इक्विपमेंट SAR के अंदर हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर है, वो सब के सब आपको इस सैटेलाइट बस के अंदर देखने को मिलेंगे।
दोस्तों जैसे हर एक मूवी के अंदर एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। इस मूवी का हीरो है 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटीना। निसार का जो सिस्टम है उसका हीरो है ये एंटीना, क्योंकि यही एंटीना है जो हमें हाई रिजोल्यूशन के अंदर इमेज प्रोवाइड करवाता है। ये 12 मीटर का इसकी हाइट है और ये स्पेस के अंदर एक अम्ब्रेला की तरह, छत्ते की तरह जाके खुल जाता है। और जो अर्थ से बाउंस बैक होके रेडियो वेव वापस आते हैं रडार की तरफ, ये उन सिग्नल्स को कैच करता है और बड़ा साइज होने की वजह से देता है एक हाई रिजोल्यूशन की इमेज। तो इसी की वजह से हमें हाई रिजोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड होती हैं जो पहले नहीं होती थी। लेकिन इसका यूज करके निसार के अंदर हमें हाई रेजोल्यूशन की इमेज ये प्रोवाइड करवाता है। इस 12 मीटर का जो एंटीना है, इसकी वजह से निसार वाइड एरिया को तेज स्पीड में स्कैन करेगा और जो छोटी छोटी डिटेल हैं उनको कैप्चर करके वापस इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इसका ये काम है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑर्बिट और इसकी कवरेज की। कितने टाइम में जो है अर्थ को ऑर्बिट करेगा और अर्थ से कितना ऊपर ये ऑर्बिट कर रहा है, और अर्थ का जो डेटा है वो हमें कितने टाइम में मिलेगा, कितना फ्रीक्वेंटली हमें ये डाटा प्रोवाइड करवाएगा। देखो ये जो एक लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अर्थ से 747 किलोमीटर, 747 किलोमीटर अबव जो है ये ऑर्बिट करता है, और एक ऑर्बिट में टाइम लेगा 90 मिनट का। उसके अलावा पूरा जो लैंड सरफेस है इंक्लूडिंग पोलर आइस का एरिया, उसकी हर 12 दिन में हमें 2 बार ये स्कैन करके इमेज प्रोवाइड करवाएगा। तो मतलब पूरा जो अर्थ का सरफेस है उसको हर 12 दिन में 2 बार स्कैन करेगा ये। इसका मतलब एक ही जगह का फ्रीक्वेंटली अपडेट हमें मिलता रहेगा इन 12 दिन के अंदर अंदर। तो इसकी हमने ऑर्बिट देखी। ऑर्बिट कित कैसे है ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये फ्लाई करता है, 747 किलोमीटर अबव अर्थ ये लाई करता है। उसके अलावा हर 90 मिनट में अपनी ऑर्बिट पूरी कर लेगा और 12 दिन में एक ही जगह का डाटा हमें 2 बार ये प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों निसार जो है एक टेक्निक यूज करता है जिसको बोला जाता है इंटरफेरोमेट्री। ये निसार जो है यूज करता है इसको। ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है, एक ही जगह की मल्टीपल इमेज कैप्चर करता है और उन उन इमेजेस को क्या करता है, कंपेयर करके जो सरफेस के ऊपर जो टाइनी टाइनी चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, उनको ये डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर इंटरफेरोमेट्री के अंदर क्या होता है, एक ही जगह की मल्टीपल इमेज ये कैप्चर करेगा, उन इमेज को कैप्चर करेगा और उनके बाद उनको कंपेयर करेगा और जो छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी हमें ये डिटेल प्रोवाइड करवाएगा। इससे डिटेक्ट क्या होगा, क्या डिटेक्ट करेगा ये इमेजेस लेके? इसे डिटेक्ट होता है कि भाई अर्थक्वेक के पहले ग्राउंड कैसा था और उसके बाद कैसा हुआ। जब वोल्केनिक इरेप्शन होता है तो वोल्केनिक इरेप्शन से पहले स्वेलिंग कैसी थी। जो लैंडस्लाइड के जो प्रोन एरिया है उनको डिटेक्ट करेगा। जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो किस हिसाब से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, उन सबको ये कैप्चर करेगा। उसके अलावा सिटी का जो सिंक होना है ग्राउंड वाटर की वजह से, उनको भी ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों ये हमारी हेल्प करेगा डिजास्टर को प्रिडिक्ट करने में। अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, वोल्केनो हुआ, इनका हमें अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करवाएगा, अर्ली साइन हमें ये प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारी ये हेल्प करेगा। ये क्रॉप की ग्रोथ को मॉनिटर करेगा। जो सोइल मॉइस्चर है उसको ये ट्रैक करेगा। फार्मर्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स कब देने हैं उनको मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा। क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हमारी हेल्प करेगा। जो पोलर आइस मेल्ट है, उसके अलावा जो डिफोरेस्टेशन है, अर्बन एक्सपेंशन को ट्रैक करना हुआ, उसके अलावा जो बायोमास मैपिंग करके जो कार्बन की अकाउंटिंग है उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है उसके अंदर भी काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि रोड हुआ, डैम हुआ, इन या बिल्डिंग के अंदर कोई क्रैक है उसके उसके साइन हमें ये डिटेक्ट करके प्रोवाइड करवा देगा, ताकि जो जो डेंजरस स्ट्रक्चर है वो टाइम पे रिपेयर हो सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है उससे बचाया जा सके। तो ये डिजास्टर प्रिडिक्शन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सब के अंदर हमारी ये मदद करेगा। दोस्तों निसार जो है नासा और इसरो दोनों के बीच में एक परफेक्ट पार्टनरशिप का एक अच्छा एग्जांपल है। देखो इसके अंदर जो नासा ने किया वो क्या क्या काम किया है। नासा ने डेवलप किया एल्बेन रडार। उसके अलावा जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है, रडार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है वो नासा ने बनाया है। उसके अलावा जो पूरा का पूरा मिशन है वो जो डिजाइन किया है वो नासा ने किया है। इसरो ने क्या किया, इसरो ने किया बनाया एस बैंड रडार। एस बैंड रडार के साथ साथ जो सैटेलाइट की बॉडी है, जो बस है, उसको भी इसरो ने बनाया है। उसके अलावा जो लॉन्च की जो पूरी जिम्मेदारी है वो इसरो ने ली है। लॉन्च किया गया था GSLV F-16 की मदद से। तो इसमें क्या करेगा, नासा जो करेगा डाटा कैलिब्रेशन करेगा, इसरो करेगा डाटा को हैंडलिंग और मिशन का ऑपरेशन।
तो एक अच्छा एग्जाम्पल है हाई एंड स्पेस इंजीनियरिंग का, जो दोनों नासा और इसरो ने इसको परफॉर्म किया है। और ये जो निसार है, ये एक प्रूफ है कि इंडिया हाई एंड स्पेस इंजीनियरिंग में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनर बन चुका है, और इसी वजह से नासा ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है। दोस्तों, ये निसार जो है, इंडिया और यूएसए ने मिलकर जो बनाया है, इसको लॉन्च किया है, ये गेम चेंजर कैसे है? देखो, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो ड्यूल बैंड यूज करता है। इसके अंदर एस और एल बैंड आपको देखने को मिलेंगे। एल बैंड क्या करता है, फॉरेस्ट कवर के नीचे तक देख सकता है, ये ग्लेशियर के नीचे भी देख सकता है। तो जो माइन्यूट डिटेलिंग है वो एल बैंड देगा, और सरफेस के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एस बैंड प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा हर 12 दिन के अंदर ये हमें एक ही जगह डाटा देगा 2 बार। उसके अलावा ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बनाएगा विद द यूज ऑफ 12 मीटर एंटीना। उसके अलावा जो अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों मिलके हमें उसकी डिटेलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इससे होगा क्या, जो डिजास्टर जो है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हमें हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। तो इन सब के अंदर हमें इनकी हेल्प मिलेगी। तो ये जो निसार है, इंडिया और जो यूएस ने मिलके बनाया है, तो इसी टाइप में इंडिया और यूएसए जो है फ्यूचर में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये गेम चेंजर है। तो आज इस लेक्चर में केवल इतना ही। कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।